नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज है विजयदशमी। मैं आई हूँ पंचीकाड़ सरस्वती टेम्पल, जो कि स्थित है कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में। इसे दक्षिणा मुगाम्बी टेम्पल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि केरला में जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सभी अष्टमी के दिन बुक को पूजा में रख देते हैं, यानी कि भगवान के सामने में बुक, जो भी टेक्स्ट बुक्स है या नोटबुक्स है, पेन पेंसिल, सब कुछ, ये सब कुछ जो है वो रख देते हैं भगवान के सामने, पूजा करते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं वो घर पे ही पूजा रख लेते हैं, और जो लोग मंदिर जा सकते हैं वो मंदिर में पूजा के लिए दे देते हैं। तो पैक करके देते हैं ताकि वो मिस ना हो जाए। अच्छे से पैक करके नाम वगैरह लिख के मंदिर में आपको दे देना है अष्टमी के दिन शाम को। और फिर विजयदशमी के दिन सुबह आपको मंदिर में जाना है और वहाँ पे पूजा, भगवान की दर्शन करने के बाद जो एक पूजा होती है, उसके बाद आपको वो बुक्स लेके आ जाना है। और आने के बाद घर जब आएंगे थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप उस जो पूजा में आपने रखा है 2-3 दिन से, उसको ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। अब कोई भी लेसन वगैरह कुछ भी आप थोड़ी देर के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये होता है पूजा का जो विधि है। तो यहाँ पे जो अष्टमी के दिन आपने शाम को पूजा रखा, उसके बाद आपको कुछ लिखाई पढ़ाई कुछ भी नहीं करनी है, जो स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे विद्या आरंभ भी माना जाता है विजयदशमी के दिन। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पे इस मंदिर में ले आया जाता है, या फिर कोई भी मंदिर में आप ले जा सकते हैं अपने बच्चे को। और मंदिर में जो पुरोहित बैठते हैं या फिर बड़े बड़े लेखक आते हैं, वो आपके बच्चे को हाथ पकड़ा के सबसे पहले लिखाएंगे। यानी कि तब तक आपको अपने बच्चे के हाथ में आप पेन वगैरह दे सकते हैं, लेकिन पेन पकड़ के लिखाना नहीं है। सबसे पहले या तो आप खुद कर सकते हो विजयदशमी के दिन, या फिर किसी बड़े राइटर या फिर कोई भी जो बड़े वेल नोन पर्सन है, जैसे कि हम यहाँ पे करा रहे हैं अपने बच्ची का। तो ये मोस्टली होता है 2.5 साल के बाद, यानी कि जब आपकी जो बच्चे हैं वो 2.5 ईयर्स के हो जाते हैं। तो फिर जब विजयदशमी वाले दिन के आपको इसी तरीके से मंदिर ले जाके करना पड़ता है। तो जो लोग ये नहीं कर पाते वो घर पे ही कर लेते हैं, जहाँ पे उनके कोई बड़े उनको लिखाते हैं, या तो उनके दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, या फिर खुद उनके पापा या फिर मम्मी ऐसे लिखाते हैं। तो ये क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले मेरी बेटी के जीभ में लिखाया गया था। तो एक सोने की अंगूठी से उन्होंने जीभ में लिखा था ओम हरि श्री गणपताय नमः, और वही सेम ओम हरि श्री गणपताय नमः को हाथों से भी मेरी बेटी से लिखाया है एक थाली में, जिस थाली में चावल भरे हुए थे। तो ये जो है हम सब ने वीडियो लिया था, तो इसीलिए आप शायद 2-3 बार रिपीट देख रहे हैं डिफरेंट एंगल से, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सबसे पहले जीभ में लिखाया जाता है, सोने की अंगूठी से लिखाया जाता है, और फिर जो है हाथों से चावल पे लिखाया जाता है। आपका जो राइट हैंड का रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर से ही लिखाया जाता है ओम हरि श्री गणपताय नमः। तो ये लिखाया जाता है सबसे पहले, और इसके बाद आप अपने बच्चे को जो है आगे पढ़ा सकते हैं, यानी कि ABCD या फिर E जो भी है वो आप अपने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, या फिर उसका हाथ जो है पकड़ के लिखाना स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा सेरेमनी होता है, जो कि केरला में होता है फॉर हिंदूज़। तो ये हिंदूज़ में फॉलो होता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी बेटी लिख रही है। तो मोस्टली जब बच्चे 2 साल के ऊपर हो जाते हैं तो फिर उनको लिखा देते हैं, जैसे कि 2 साल 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। तो मेरी बेटी जो है 2 साल और 10 महीने की हो गई है। तो अभी विजयदशमी आई है, तो फिर हमने इस बार लिखा लिया, ताकि वो 3 साल से तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा जब वो 3 साल की हो जाएंगी, तो इसीलिए।
यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है इस मंदिर में, क्योंकि ये सरस्वती टेम्पल है, विद्या के लिए जो है ये डेडिकेटेड टेम्पल है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, स्पेशली विजयदशमी वाले दिन में। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बुक्स को पूजा में रखा है और वो अपने बुक्स भी निकालने के लिए इस दिन ज़रूर आएंगे। तो जो बड़े हैं, जो ऑलरेडी लिखाई पढ़ाई कर चुके हैं, बड़े भी क्या करते हैं, इस दिन में एक बार फिर से ओम हरि श्री गणपताय नमः लिखते हैं, लेकिन वो जो है उनके लिए अलग सा एक जगह है, एक लंबा सा एक ट्रे जैसा है जिसमें बालू रखा गया है, और उस बालू में आपको लिखना है ओम हरि श्री गणपताय नमः, और आई जो भी हमने अक्षर पढ़ा है वो सारा भी आप लिख सकते हैं। और फिर जो है आपने वो ब्रेक किया, वो जो जैसे आप फास्ट ब्रेक करते हो पानी पी के और फिर खाना खा के, तो वैसे ये जो हमने 3 दिन जो पढ़ाई लिखाई नहीं की थी उसको ब्रेक करते हैं लिखाई और थोड़ा सा पढ़ाई करके। तो आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, और नीचे में जो आप देख रहे हो वही है सरस्वती देवी का मूर्ति, आप देख सकते हैं नीचे में है दर्शन के लिए। और ये जो लिखाई जहाँ पे होता है बिल्कुल उसके सामने में ही होता है, ताकि जो बच्चे हैं वो सबसे पहले देवी माँ का आशीर्वाद लें और फिर जो विद्या आरंभ है उसे स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, कई जगहों से लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे बच्चों ने विद्या आरंभ किया है आज, और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, कामयाब बने, अच्छे इंसान बने, खुश रहें, खुशियाँ एक दूसरे को दें, है ना। तो ये मैं आशा करूँगी, क्योंकि ये जो है हमारे फ्यूचर है, अभी के जो बच्चे हैं ये हमारे फ्यूचर जनरेशन है। तो अगर ये अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, जो कचेरी हम बोलते हैं, जो कि क्लासिकल म्यूज़िक का गाना होता है, तो वो सब चल रहा है यहाँ पे। और ये देखिए ये है वो ट्रे जिसके बारे में मैं बात कर रही थी आपसे। तो इस ट्रे में बालू गिराया हुआ है, बालू जो है अच्छे से रखा हुआ है, और इस बालू में आपको लिखना है ओम हरि श्री गणपताय नमः, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको गोद में बिठा के वो पहली बार लिखाते हैं, और जो बड़े हैं वो यहाँ पे ही लिख लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आई और लिखी ओम हरि श्री गणपताय नमः, और आई जो भी है वो आप पूरा लिख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके लिखे और देवी माँ का आशीर्वाद लिए, और फिर हम प्रसाद दिया गया था, हमें प्रसाद लेने के बाद हम घर लौट आए। तो बहुत ही अच्छा दिन था, मेरी बेटी का विद्या आरंभ हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी बेटी को आशीर्वाद दें। आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मेरी बेटी भी पढ़ाई करने जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी अच्छे से पढ़े, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे इंसान बने। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि एक अच्छी इंसान बने, वो अच्छे से पढ़े, सही गलत का जो फैसला है वो लेने में भगवान उसकी मदद करें। तो ये देखिए ये टेंपल जो है इतना खूबसूरत टेंपल है, बहुत ही अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, बहुत ही पीसफुल है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं कल ही तिरुपति से आई। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वो वाली वीडियो भी देखी होगी। काफ़ी थकान भी थी, लेकिन अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर एक जो एक नया दिन जो है वो आप एकदम एनर्जेटिकली स्टार्ट करें, ताकि आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाए। भले ही हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन फिर भी जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी को आप लेके अपना दिन जो है एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करें। तो बस यही तक थी मेरी वीडियो। आशा करती हूँ आज की ये जो वीडियो है आप सबको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा।
आपके यहाँ पे क्या आप विजयदशमी इस तरीके से मनाते हैं जैसे हम मलयालीज़ मनाते हैं? तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ये एक लोटस का फार्म बोल सकते हो या फिर एक बहुत बड़ा पैडी फील्ड है जहाँ पे सिर्फ लोटस ही दिखता है। पिंक कलर का लोटस है, लेकिन अभी जो है सारे बड्स हो गए हैं। लोटस जो है सुबह को ही खिलता है, तो उसके लिए आपको सनराइज़ से पहले आना पड़ेगा एकदम खिला हुआ लोटस देखने के लिए। अभी तो दिन के 12 बज गए हैं, इसलिए सारे जो हैं एकदम मुरझा गए हैं, एकदम बड फॉर्म में आ गया है, कलियां हो गई हैं। तो शायद आपको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।